ये अल्लाह फरमाता है अपने कलाम में। अब भैया बता रहे थे कि नूर से मुराद हुजूर की जात, किताब से मुराद कुरान अजीम, और इन दोनों को जोड़ दो तो हिदायत भी इन्हीं के साथ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भैया बता रहे थे सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। ये हदीस भी है। सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तो तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। आला हज़रत का कलाम, किसी और का कलाम नहीं, ऐसे वैसे शायरों का। आला हज़रत का कलाम पढ़ो तो इश्क पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, दिलों में एक बालिदगी पैदा होती है। तो मैं खाली एक नुक्ता बयान करूँगा और उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊँगा। उनमें जो समझदार लोग हैं थोड़ा हमारी तरफ तवज्जो करें और हमारे इस नुक्ते को ले। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब को क्यों पैदा किया? सबसे पहले पैदा करने का फलसफा क्या है? जैसे कि सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। अरे भाई, जमीन पैदा कर दी गई होती, आसमान पैदा कर दिया गया होता, चांद सूरज पैदा कर दिया होता, लौह कलम पैदा कर दिया गया होता, बादे सबा नसीमे सहल जूही चंपा चमेली को पैदा कर दिया गया होता, या आखिर सबसे पहले हुजूर के नूर को क्यों पैदा किया गया? भैया बता गए आपको कि अल्लाह किसी चीज का एहसान नहीं लेना चाहता है मुस्तफा। तो बताओ, मुस्तफा का कोई उस्ताद है? बताओ मुसलमानों, अगर आप में कोई पढ़ा लिखा हो तो समझदारी से काम लेते हुए मेरे सवाल का जवाब दें। क्या मुस्तफा का कोई उस्ताद है? नहीं। बोलो, कोई उस्ताद नहीं। हमारे उस्ताद, तुम्हारे उस्ताद, इनके उस्ताद, इनके उस्ताद, इनके उस्ताद, सबके उस्ताद हैं, लेकिन मुस्तफा का कोई उस्ताद नहीं। अगर मुस्तफा का उस्ताद कोई होता तो कमी रह जाती कि उस्ताद का अदब मुस्तफा पे लाजिम होता। खुदा को ये पसंद नहीं है कि मुस्तफा किसी का अदब करें, बल्कि खुदा को ये पसंद है कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के कदमों में, सारी कायनात मेरे मुस्तफा के कदमों में। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा को क्यों पैदा किया? ये हमारे अनाउंसर साहब माशाल्लाह, हमने तो पहली बार सुना। क्या नाम है आपका? अपने आप पढ़ते हैं? चलिए ठीक है, खुदा को शुक्र। मिल लिया करो भैया, आप चेहरा पहचानते नहीं हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई कि अल्लाह ताला इनको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को पैदा किया। मिसाल के तौर पर हमारे बेटे ही हैं मुफ्ती खालिद मियां, बहुत से नानपारा के लोग जुड़ गए हैं और सब आते जाते हैं, मिलते मिलाते हैं। अगर वो हज को जाने लगे तो बोलो, आप लोग उनके गले में हार डालोगे कि नहीं डालोगे? डालो। बहुत ध्यान से सुनना, गले में हार डालो। माली की दुकान पे गए आप लोग और माली से कहा
हे माली हमें फूलों के हार कर। माली से आप ले आए, खालिद मियाँ के गले में डाल दिया, दुआ की दरखास्त कर दी। माली ने सोचा कि मैं भी एक प्यार का तोहफा पौधे की शक्ल में लेके चलूं और खालिद मियाँ से कहूं घर के आंगन के गमले में इसे जगह दे। घर के आंगन में आए, माली ने बुलाया, बाहर निकले, कहा ये मेरी मोहब्बत का तोहफा है, इसे आप गमले में जगह दे दीजिए। खालिद मियाँ ने 5 रुपया निकाला, उस माली को दे दिया। कहा अरे भाई इसकी जरूरत नहीं है, आप मेरे प्यार का तोहफा है, ये मेरे प्यार का तोहफा ले लीजिए। कहा नहीं, 5 रुपया नजराना है, रखो। दे दिया। खालिद मियाँ ने अपने भाई आरिफ मियाँ को बुलाया और कहा भैया पानी एक गिलास ले आओ, खुरपी ले आओ, जमीन को खोदो। जमीन को खोदने के बाद इस पौधे को लगा दिया। खालिद मियाँ ने अपने हाथों से उस पौधे को लगा दिया जमीन को खोद कर। बोलो जमीन खोदी गई कि नहीं खोदी गई? बोलो क्या बगैर खोदे जमीन के पौधा हो सकता है? नहीं हो सकता है। खालिद मियाँ ने आरिफ से कहा कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, 40 दिन के बाद आऊंगा, अब ये तोहफा है, इसकी जरा निगरानी रखना, बकरी चर न जाए, सूख न जाए, पानी डालते रहना। अल्लाह। खालिद मियाँ चले गए। 40 दिन के बाद जब आए घर के अंदर, आप लोग मिले जुले, दुआएं दी, अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिस गुलाब के छोटे से पौधे को हमने लगाया था उसमें एक गुलाब का फूल नजर आ रहा है। कहो सुभान अल्लाह। एक गुलाब का फूल नजर आ रहा है। गुलाब के फूल को खालिद मियाँ ने देखा, तोड़ा, खुशबू सूंघा, सुभान अल्लाह कहा और उसके बाद सीने पे हाथ रख के खालिद मियाँ ने कहा ये मेरा गुलाब है। मेरा क्या कहा? जोर से बोलो, ये मेरा गुलाब है। जैसे ही खालिद मियाँ ने इतना कहा ये मेरा गुलाब है मेरा, जमीन ने फौरन खालिद मियाँ की कलाई पकड़ ली और कहा हुजूर ताजा ताजा हज करके आए हो, बात ऐसी बोलो जो समझ में आए। अरे 5 रुपया आपका खर्च हुआ था, कलेजा मेरा चीरा गया। ये सारा गुलाब आपका नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। बताओ एक चीज के कै दावेदार हो गए? 2 दावेदार हो गए। अब खालिद मियाँ कहे मेरा गुलाब और जमीन कहे मेरा गुलाब। जैसे ही जमीन ने कहा ये मेरा गुलाब है मेरा, हवा ने जमीन के मुंह पे तमाचा मारा और कहा ये बात ऐसी बोल जो समझ में आए। मैं कभी इस पे नसीमे शहर बन के चली हूँ, कभी बादे सबा बन के चली हूँ। ये तेरा सारा गुलाब नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। बताओ एक गुलाब का पौधा है, 3 दावेदार हो गए कि नहीं हो गए? खालिद मियाँ कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, आसमान कहे मेरा गुलाब, हवा कहे मेरा गुलाब। जैसे ही हवा ने कहा ये मेरा गुलाब है मेरा, ये ओस जो गिरती है, ये शबनम जो गिरती है, इसने हवा का गिरबान पकड़ लिया और कहा इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये तेरा सारा गुलाब नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। अरे तू चली थी तो इसके चेहरे पे धूल पड़ गई थी और मैं रात को शबनम बनकर इसका चेहरा धुला दिया करती थी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। बताओ एक चीज के क्या दावेदार हो गए? 4 दावेदार हो गए। एक गुलाब का पौधा न जाने कितने एहसान से दबा हुआ है। खालिद मियाँ कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, खला कहे मेरा गुलाब, फजा कहे मेरा गुलाब, आसमान कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, शबनम कहे मेरा गुलाब। एक गुलाब का पौधा न जाने कितने एहसान से दबा हुआ है। अब पलट आओ खल्क़े अव्वल के फलसफे की तरफ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। व अना मिन नूरिल्लाह, और
मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अगर कहीं खुदा ने मुस्तफा के नूर के पैदा करने से पहले अगर कहीं जमीन को पैदा कर दिया होता तो जमीन मुस्तफा से निगाहें लड़ा के कहती कि ये मुस्तफा अगर मेरा वजूद ना होता तो आप किस जमीन पर चलते। अगर कहीं खुदा ने मुस्तफा के नूर को पहले पैदा न किया होता, आसमान को पहले पैदा कर दिया होता तो आसमान तेवर बदल के कहता कि ये मुस्तफा अगर मेरा वजूद ना होता तो आप किसके साए में चलते। अल्लाह ने न जमीन को मौका दिया न आसमान को मौका दिया, सबसे पहले नूर मुस्तफा को पैदा किया ताकि सारी कायनात का गधा हो और मेरे मुस्तफा का तलवा हो। कोई मेरे नबी से नहीं कह सकता और मेरे नबी सारी कायनात में कहकर गुजर जाएंगे कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। सुभान अल्लाह, मुस्तफा मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी शहजादे बुलबुले हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस एक बात फलसफी की समझाना था, वो समझा दिया। अब आगे आपका प्रोग्राम जाने, आप जानो। अस्सलाम वालेकुम।